नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब लोग और आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं। जहां साथियों, अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि इस ई श्रमिक कार्ड को परिवार में कितने लोग बना सकते हैं। साथियों, असंगठित श्रमिक यूएएन कार्ड है वो लगभग देश में 43 करोड़ असंगठित श्रमिकों के बनने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है और आप अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर ये फ्री में ई श्रमिक कार्ड है वो बनवा सकते हैं, यानी कि असंगठित श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको आपके काम आने वाले वीडियोज़ योजनाओं की जानकारी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही में कमेंट कर बताएं क्या आप ये असंगठित श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस असंगठित श्रमिक कार्ड यूएएन कार्ड का फायदा क्या है, पंजीकरण से क्या लाभ होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार होगा। पंजीकृत असंगठित कार्यकर्ताओं को मिलेगा यूएएन नंबर वाला ई श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। पंजीकरण के लाभ क्या है? असंगठित क्षेत्र के कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। श्रम में पंजीकरण के साथ श्रमिकों को 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण दिव्यांग के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांग के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह डाटाबेस असंगठित कामगारों के लिए विशेष पॉलिसी और योजनाएं बनाने में सरकार की मदद करेगा। यह प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगा। साथियों, यूएएन कार्ड ई श्रम कार्ड है वो एक आधार कार्ड की तरह होगा। इस पर भी 12 अक्षरों में नंबर होगा जिस तरह से आपके आधार कार्ड में है। साथ ही इस ई श्रम कार्ड से सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ सीधा मिलने वाला है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाओं में इस ई श्रम कार्ड का लाभ मिलने वाला है। देश के सभी नागरिकों के लिए ये ई श्रम कार्ड है। अगर आप श्रमिक हैं तो आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। छात्रवृत्ति मिल सकती है इस कार्ड से। 2 नंबर है, राशन कार्ड से राशन मिल सकता है। आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकता है श्रमिक कार्ड बनने के बाद में। 3 नंबर है, आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि जिस तरह से कोरोना महामारी आई तो केंद्र सरकार ने सीधे लोगों के खाते में जो पैसे भेजे गए थे तो वो श्रमिकों के खाते में भी भेजे गए थे। तो ये श्रमिक कार्ड अगर आपका बन जाता है तो आपको भी आगे केंद्र सरकार जब भी लाभ देगी तो मिलेगा। साथ ही आपको बिना ब्याज के लोन मिल सकता है। पीएम आवास योजना में मकान भी मिल सकता है इस श्रमिक कार्ड से। सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी इस श्रमिक कार्ड से मिलेगा और देश की बहुत सारी ऐसी सरकारी योजना है जिनका लाभ सीधा आपको इस ई श्रम कार्ड से मिलने वाला है। साथ ही जैसे ही आपका यूएएन कार्ड बन जाता है तो उसके बाद में आपको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यानी कि केंद्र सरकार के पास आपके डाटा होंगे कि आप क्या काम करते हैं और कहां पर काम करते हैं। अगर आप बेरोजगार होते हैं तो इसके लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसकी मदद से आपकी सहायता भी की जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड बनेगा किसका। भारत में असंगठित क्षेत्र में 43.7 करोड़ कामगार काम कर रहे हैं और उन सब का ये ई श्रम कार्ड असंगठित श्रमिक यूएएन कार्ड बनेगा। अब हम आपको एक एक कर बताने वाले हैं कि क्या काम करने वालों को ये ई श्रम कार्ड बनेगा। छोटे और सीमांत किसान, खेती और मजदूर करने वाले, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरे, कृषि और बीड़ी रोलिंग, साथ में लेबलिंग और पैकिंग वाले, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों और पत्थर में काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले, आरा मिलों में काम करने वाले और दाइयों, साथ में घरेलू काम करने वाले और नाइयों, साथ में रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, चर्म शोधन कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र और हाउस नौकरानी, स्ट्रीट वेंडर, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक, साथ में भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कारीगर और बुनकर, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सब का ये ई श्रम कार्ड प्रवासी श्रमिक यूएएन कार्ड बनेगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी में भी एक काम करते हैं या फिर आप अपना घर चलाने के लिए इनमें से कोई भी एक काम करते हैं तो आपका ये असंगठित श्रमिक कार्ड बनेगा और बिल्कुल फ्री में बनेगा और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको इस असंगठित श्रमिक कार्ड यूएएन कार्ड से मिलने वाला है। ये एक श्रमिक की पहचान होगी। साथ ही जब भी किसी योजना में आपको पैसे दिए जाएंगे तो सीधे आपके खाते में भेजे जाएंगे, वो भी इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से, इस यूएएन कार्ड के माध्यम से। साथियों, केंद्र की मोदी सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए एक और पहल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देश के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च हो गया है और सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक
सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। साथियों, जैसे ही आपका ये ई श्रम कार्ड बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपको देश की लगभग योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही देश भर के असंगठित श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर उनके कार्य के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वित किया जा सके। यानी कि आपका ये जो असंगठित श्रमिक कार्ड होगा ये आधार कार्ड की तरह ही होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं असंगठित श्रमिक यूएन कार्ड बनाने के लिए आपके पास क्या पात्रता और मापदंड होने चाहिए। नीचे दिए गए मापदंड को पूरा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी इसके लिए पात्र है, अर्थात NDUW के तहत पंजीकरण कर सकता है। एक नंबर है आयु है वो 16 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ में 2 नंबर है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइलिंग करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में 3 नंबर है EPF और ESIC का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। 4 नंबर है असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए, यानी कि हमने जो आपको पहले कैटेगरी बताई है कि आप क्या काम करने वालों के श्रमिक कार्ड बनते हैं उनमें से किसी भी एक काम करते हैं तो आपके लिए ये ई श्रमिक कार्ड बन सकता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस ई श्रमिक कार्ड या फिर ये यूएन कार्ड पंजीकरण करने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। अनिवार्य है 1 नंबर आधार नंबर का उपयोग करते हैं अनिवार्य KYC की जाएगी, यानी कि आपके पास आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आपकी OTP या फिर फिंगरप्रिंट या फिर आँख की पुतली स्कैन करके KYC की जाएगी। 2 नंबर है सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए आपका, एक किसी भी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। 3 नंबर सक्रिय मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। वहीं 2 नंबर दस्तावेज है वैकल्पिक दस्तावेज, अगर आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, 2 नंबर आय प्रमाण पत्र, 3 नंबर व्यवसाय प्रमाण पत्र और 4 नंबर है कौशल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है जो कि चालू है, यानी कि जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। 3 नंबर है सक्रिय मोबाइल नंबर, यानी कि आपका एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले बताया अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप ये फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं साथियों, अगर आपके पास CSC है तो यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं कितने पॉइंट आपको कंप्लीट करने होते हैं ये असंगठित श्रमिक कार्ड यूएन कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले आपको KYC करनी है, उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना, उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद में ओकेप्शन, बैंक डिटेल और प्रीव्यू एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके बाद में यूएन कार्ड बनकर तैयार होगा। और यूएन कार्ड है वो इस तरह का होगा, आप यहाँ से यूएन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक आधार कार्ड की तरह ही आपका असंगठित श्रमिक कार्ड यूएन कार्ड ई श्रम कार्ड होगा, जिसकी मदद से आपको केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं में लाभ देगी। साथ ही अगर आप CSC वाले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप CSC लॉगिन करके आप ये असंगठित श्रमिक कार्ड यूएन कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कैसे बनता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप ऑनलाइन किस तरह से ये असंगठित श्रमिक कार्ड यूएन कार्ड बना सकते हैं। तो एक बार दोबारा से भी जान लेते हैं कि ये श्रमिक कार्ड है वो किनका बनेगा, केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। साथ में 2 नंबर है आयु है 16 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 3 नंबर आयकर दाता नहीं होना चाहिए और 4 नंबर है EPFO या फिर ESIC का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चारों कंप्लीट करते हैं तो आप ये ई श्रमिक कार्ड असंगठित श्रमिक यूएन कार्ड बनवा सकते हैं। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक परिवार में कितने सदस्य ये ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो एक परिवार में जितने लोग इन कैटेगरी में काम करते हैं वो अपना अलग अलग बनवा सकते हैं। साथियों, आज की जानकारी कैसे लगी मैं कमेंट कर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।